हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ असर्शन रीजन जो कि आपके बोर्ड में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री इज। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो मैंने यहाँ पे 2π/9 को जो कि रेडियन में है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया 40 डिग्री। कैसे करा? पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख के डिवाइड करा, 40 डिग्री आएगा। ऐसे ही -2/9 को -40 डिग्री लिख सकते हैं। 34π/9 को 3060 लिख सकते हैं। पाई को 180 करके डिवाइड करके यही आएगा रिजल्ट। ऐसे ही π/9 को 20 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है मैंने? क्योंकि देखो ऑलरेडी जो इनपुट हमारा फंक्शन है वो डिग्री में है, तो इसका आंसर मैं डिग्री में निकालूंगा। डिग्री में जो भी आएगा, जैसे ये आता है सपोज, तो ये किसका रिजल्ट है? इसका रिजल्ट है, मैं इसको टिक कर दूंगा। डिग्री में हो सकता है ये आ जाए, 20 डिग्री आ जाए, तो मैं ऑप्शन डी को टिक कर दूंगा। ठीक है, तो कर रहे हैं स्टार्ट। मेरे पास कॉस के अंदर जो एंगल है 680 डिग्री है, तो 680 डिग्री बहुत बड़ा नंबर है, तो 680 डिग्री के नज़दीक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचेंगे? देखो 680 डिग्री के मुझे नज़दीक पहुंचना है, तो मेरे पास क्वाड्रेंट रूल में जब हम यहाँ से चलते हैं, ये मेरे पास 1 राउंड करा। 1 राउंड का मतलब हो गया 360 डिग्री में चल गया। ठीक है ना? एक बार इसका एक राउंड और चलता हूँ, क्या पता इसके नज़दीक पहुँच जाऊँ। कैसे? एक राउंड 360, जब एक बार चला था 360 आया, है ना रिजल्ट। मैं 360 का एक राउंड और मारता हूँ, कितना आएगा? 720। ठीक है, तो 720 खुद ही बताओ, 680 के नज़दीक पहुँच गया ना। तो 720 में मैं ऐसा क्या माइनस करूँ, क्योंकि नज़दीक पहुँच गया, ऐसा क्या माइनस करूँ 680 आ जाए? तो बताओ। कॉस इनवर्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको शेयर में, कॉस इनवर्स कॉस माइनस चल ही रहा है, माइनस चल ही रहा है। 680 को मैं लिख सकता हूँ 720 तो था ही था, माइनस क्या माइनस करूँ? 40 माइनस कर देता हूँ, बताओ। ठीक है, 720 में 40 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 680 आ जाएगा माइनस का। क्लियर? अच्छा, अभी 720 होता क्या है? 720 में मैंने क्या करा, एक राउंड 360, एक और राउंड चला 720, दो राउंड में 720 आया, यहाँ आया। अब 720 माइनस 40 को थीटा मान लो, 720 माइनस थीटा। 720 मतलब एक राउंड 360, एक और राउंड 720, माइनस करा तो फिर पीछे आया मैं, तो कहाँ पहुंच गया मैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट इज अ होम ऑफ, किसका होता है ये? घर, कॉस का होता है, मतलब कॉस पॉजिटिव रहता है यहाँ पे। तो कॉस 720 माइनस 40 डिग्री जो कि थीटा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका आएगा, क्योंकि माइनस होता है, तो माइनस कॉस थीटा मतलब 40 डिग्री। क्लियर है? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस, ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का है, ठीक है, मतलब फॉर्मूले का मतलब जो गिवन रिजल्ट है, कॉस 720 माइनस 40 डिग्री कितना? माइनस का 40 डिग्री। ठीक है ना? कॉस 720 माइनस 40 क्या होता है? माइनस का कॉस 40 डिग्री। ओके, अब ये क्या हो गया बताओ स्टूडेंट्स? माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस इनवर्स कॉस माइनस माइनस प्लस 40 डिग्री। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 40 डिग्री। अब ये खुद ही बताओ यार, 40 डिग्री कौन सा रिजल्ट है? ये है ना, इसका मतलब ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल हमने डिग्री में कन्वर्ट करके निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ cot इनवर्स 1/5 इक्वल टू थीटा, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज। चार ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो कर रहे हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, ये गिवन रिजल्ट है, इसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, cot इनवर्स -1/5 इज इक्वल टू थीटा। कॉस इनवर्स को मैं थीटा के बगल में लेके जा रहा हूँ, कॉट इनवर्स को थीटा के बगल में लेके जा रहा हूँ, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? ये कॉट थीटा हो जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा? केवल -1/5। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1।
कॉट थीटा का मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मुझे निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा यार साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा को, बिकॉज साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा, बिल्कुल। अब मैंने यार एक आइडेंटिटी दिमाग लगाई, मैंने कहा एक आइडेंटिटी मुझे पता है क्या होती है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। कॉट भी आ रहा है, कॉसेक भी आ रहा है, क्योंकि कॉट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, कॉसेक यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं यहाँ से अगर कॉसेक थीटा को, मैं यहाँ से अगर कॉसेक थीटा निकालूं, कॉसेक थीटा को निकालूं, स्क्वायर हटा के यहाँ अंडर रूट करता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई इस आइडेंटिटी से, और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहाँ रखता हूँ, तो साइन थीटा निकल जाएगा। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 / कॉसेक थीटा की वैल्यू, यहाँ से कॉसेक थीटा क्या है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 / अंडर रूट 1 + कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, -1/5, -1/5, लेकिन कॉट पे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। इससे क्या हुआ कि साइन थीटा का रिजल्ट निकल रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 / से क्या हुआ 1 + -1 का स्क्वायर +1 होता है, अपॉन 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम ले लो अपॉन 1 करके, ये अंडर पूरे के साथ है, ये अपॉन 1 करके एलसीएम आ गया। तो साइन थीटा का आंसर क्या आया, 1 / एलसीएम तो 25 आया, और 25 × 25, 25 + 1 26, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, 1 / √26, रूट से 25 बाहर आके, अच्छा सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा ना, फिर से देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 / मैंने एलसीएम ले लिया, 25 एलसीएम आ गया, 25 × 1 26 हो गया, ठीक है। और फर्दर 1 / √26 ऐसे ही रखा, और ये √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिखता हूँ, रूट से बाहर आ गया। फिर नेक्स्ट उसमें ये 5 कहाँ जाएगा, 1 के पास मल्टीप्लाई होने के लिए। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनली, वो आ गई 5 / √26। क्या ऐसा कोई रिजल्ट ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट्स। करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स इज, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास कॉट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये साइन इनवर्स हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। लाइक मैंने क्या माना, मैंने बोला ये साइन इनवर्स एक्स, मैंने मान लिया इसको थीटा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स को थीटा के पास लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, ठीक है। क्या इस साइन थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x/1, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमेशा 1 रहता है हर क्वांटिटी के नीचे, तो x के नीचे भी क्या रहेगा, 1। इससे फायदा क्या हुआ, इससे मैं अब इस एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो x और 1 है ये प्लॉट कर सकता हूँ। देखिए मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे रफ में बनाया, ये थीटा मैंने मान लिया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी, x, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बेस पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1 - x² अंडर रूट के, ठीक है। तो ये बेस भी मिल गया आपको, ओके। अब मैं क्या यहाँ पे, मैं यहाँ से कॉट थीटा निकाल सकता हूँ, देखना अब क्यों, मुझे कॉट का रिजल्ट चाहिए इसलिए मैं कॉट में आ रहा हूँ। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा बेस क्या है बताओ, बेस है अंडर रूट 1 - x² अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है,
ये कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कॉट साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, थीटा माना है। ठीक है, तो पूरे का पूरा जो क्वेश्चन हो गया कॉट थीटा हो गया, और कॉट थीटा का ही हमारे पास आंसर क्या है, अंडर रूट 1 - x² अपॉन x। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्या है देखो, द वैल्यू ऑफ tan² sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3 इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले समझेंगे हम बात को, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं, क्लास 10th की दो आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं, और वही दो आइडेंटिटीज क्यों यूज करेंगे उसको भी सीखेंगे। देखो, सबसे पहले ये जो आइडेंटिटी है, जो ये हमारे पास आइडेंटिटी कह लो इसको, ये जो आइडेंटिटी है यहाँ बाहर क्या है, 10 है, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी मुझे 10 बनाना है किसी तरीके से, तभी ये 10 और 10 कैंसिल होगा, है ना, और कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ऐसे बाहर यहाँ पे क्या है, कॉट है, तो अंदर भी मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, कॉट बनाना है। तो कहने का मतलब है यहाँ सेक को हटा के मेरे को यहाँ पे 10 लेके आना है, और यहाँ कॉसेक को हटा के मेरे को क्या लेके आना है, कॉट लेके आना है। तो 10th क्लास की आइडेंटिटी सेकंड और थर्ड का मैं यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी सेकंड यूज करता हूँ मैं, क्या थी, 1 + tan² थीटा का जो रिजल्ट होता है वो होता है sec² थीटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये यूज करूंगा और एक आइडेंटिटी ये यूज करूंगा थर्ड वाली, 1 + cot² थीटा को हम लिख सकते हैं cosec² थीटा। क्लियर। अब देखो मैं यहां से कैसे इसको हटाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो, tan² ये एक तरीके से क्या हो गया, ये थीटा जैसा हो गया। ठीक है, tan² थीटा को देखो, ये tan² थीटा जैसा मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको थीटा मान लो, ये भी थीटा मान लो। tan² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, देखो sec² tan² थीटा को लिख सकता हूँ sec² थीटा -1। तो sec² थीटा को क्या माना है मैंने, sec इनवर्स 2। ठीक है, और -1, मतलब sec tan² थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया इस आइडेंटिटी की हेल्प से। फिर प्लस, ऐसे ही सिमिलरली cot², इसको थीटा जैसा मान लो, cot² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec² थीटा -1। तो cot² थीटा को लिख सकता हूँ मैं cosec² थीटा, थीटा बोले तो cosec इनवर्स 3 और -1। मेरे ख्याल से ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, दोनों आइडेंटिटी की हेल्प से इनको मैंने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब जैसे कहीं पर ये समझो चीज को, जैसे मान लो ये कहीं पर sin² थीटा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है ये। तो ऐसे यहाँ पे देखो, sec² ये थीटा जैसा है, ठीक है, cosec² इतना पार्ट क्या है, थीटा जैसा। तो sec² थीटा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बताना, sec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये। ठीक है, -1 एज इट इज, प्लस cosec² थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cosec इंटू cosec इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी से क्लियर। अच्छा, और बगल पे क्या चल रहा है बताओ, इसके बगल पे -1 चल ही रहा है, अब खुद बताना। हाँ, बस हो गया आंसर। सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, 2, 2 का स्क्वायर -1, प्लस कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, 3 का स्क्वायर, और ये वाला -1 एज इट इज। और फाइनली आंसर आने वाला है 2 का स्क्वायर 4 -1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 -1। तो 9 + 4 13, एंड माइनस -1 -2 हो गया, 13 में 2 माइनस कर दो 11। क्या 11 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, देखिए, इफ cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल्स टू 3 पाई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू।
ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा ट्रिकी टाइप भी है, उसको समझते हैं क्या ट्रिक है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कॉस है, तो हमें ये पता है, जनरली हमें ये पता है कि कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। मतलब कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पाई। कॉस इनवर्स एक्स पाई से बड़ा नहीं हो सकता है। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। अब इस रिजल्ट को देखो, ये क्वेश्चन में जो रिजल्ट है क्या है, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 3 पाई दे रखी है। अब ये क्या है, सब रियल नंबर होंगे ना, अल्फा बीटा गामा। अब ये बताइए, कॉस इनवर्स एक्स तो भैया पाई से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो ये वैल्यू कॉस इनवर्स अल्फा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, पाई, इससे बड़ी नहीं हो सकती है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, पाई, इससे बड़ी नहीं हो सकती है। और इस वाले फंक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पाई, इससे बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 पाई। क्लियर है। और मजे की बात क्या है, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू तो पाई हो सकती है, इससे कम भी नहीं हो सकती है। क्यों, अगर कॉस इनवर्स अल्फा की वैल्यू पाई से कम हो गई तो उनका एडिशन कभी भी 3 पाई नहीं बनेगा। इसकी पाई से वैल्यू कम हो गई तो पूरे का पूरा टोटल एडिशन 3 पाई के बराबर कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब है, ये हमें पता लग गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई ही होगी, और वो वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम ऐसा नहीं, टोटल एग्जैक्टली पाई होगी, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है और कम भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इन तीनों का सम क्या है, 3 पाई आ रहा है। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता लग गई कि कॉस इनवर्स अल्फा की वैल्यू पाई है, कॉस इनवर्स बीटा की वैल्यू भी पाई है, कॉस इनवर्स गामा की वैल्यू भी क्या है, पाई है। तभी तो सम क्या आ रहा है, 3 पाई आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मुझे ये पता लग गया, अगर मैं 3 इक्वेशन बना लेता हूँ, यहाँ से ये मुझे पता लग गया कि कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा इक्वल हो गए, क्योंकि ये पाई के बराबर हैं तीनों। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन पता लग गई, कॉस इनवर्स अल्फा बराबर कॉस इनवर्स बीटा बराबर कॉस इनवर्स गामा, तीनों इक्वल हो गए। आ रही बात समझ में। ओके, अब ये तीनों तो इक्वल अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स गामा, तीनों इक्वल है। और किसके इक्वल है तीनों, किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। क्लियर है। अब मेन यही इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। तो स्टूडेंट्स अब क्या करने वाले हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली में नहीं, ये वाली इक्वेशन में कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो क्यों, कॉस इंटू कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इंटू कॉस इनवर्स बीटा, सब हो ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस इंटू कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू कॉस पाई आ गया। ठीक है, क्या इससे क्या रिजल्ट आएगा, देखो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल अल्फा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल बीटा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल गामा। कॉस पाई की वैल्यू होती है बेटा -1, क्या होती है, -1। तो यहाँ से मेरे को अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता चल गई, जो कि क्या है, -1 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये रिजल्ट। रख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा -1 के बराबर है। अल्फा की जगह -1 इंटू बीटा की जगह -1 प्लस गामा की जगह -1, ओके ब्रैकेट क्लोज, प्लस बीटा की जगह अगेन -1, फिर देन ब्रैकेट स्टार्ट, गामा की जगह -1 प्लस अल्फा की जगह -1, ओके ब्रैकेट क्लोज, देन गामा की जगह -1, देन अल्फा है क्या, -1 प्लस बीटा की जगह -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। देखो -1 प्लस माइनस माइनस, ये -2 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस -1 -2 प्लस माइनस -1 और ये -2। इस क्लियर, अब मल्टीप्लाई कर लो, +2 एंड +2। सॉरी दिख नहीं रहा है, यहाँ देखो -1 प्लस माइनस माइनस -2 हो गया, प्लस माइनस -1
माइनस माइनस प्लस -2, प्लस माइनस -1, प्लस माइनस माइनस -2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 एंड 2, कितना आ गया टोटल रिजल्ट? 6। क्या 6 ऑप्शन में है? क्या 6 ऑप्शन में है? बिल्कुल, 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमारा एसर्शन रीजन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि पहले 2023 में बोर्ड में आए हुए हैं। हर एक सेट में हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो एसर्शन रीजन में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये एसर्शन रीजन में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहले ऑप्शन में बोलता है कि एसर्शन एंड रीजन जो होता है वो दोनों क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। एसर्शन एंड रीजन जो होता है, आ रहे हैं, दोनों ट्रू हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ऑप्शन सेकंड क्या बोलता है? assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of assertion। और ऑप्शन सी है कि assertion A is true, reason R is false। और ऑप्शन डी है assertion is false and reason is true। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 assertion क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। और रीजन बोल रहा है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। देखो सबसे पहले तो यहीं पर ही पता लग रहा है कि भैया जो cos इनवर्स x की जो रेंज होती है, या प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो होती है क्लोज इंटरवल 0, पाई। तो रीजन तो हमारा फॉल्स हो गया। रीजन क्या हो गया? रीजन जो है वो तो फॉल्स है। ठीक है, अब एसर्शन देख लेते हैं कि cos इनवर्स x के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर होती है। चेक करते हैं। हमें ये पता है कि cos इनवर्स x की जो रेंज होती है, क्या होती है, कहां से कहां तक होती है? क्लोज इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्लोज इंटरवल लेस देन इक्वल्स टू पाई। ये रेंज होती है। क्लियर? अब मैं इसमें स्क्वायरिंग कर देता हूँ। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, दोनों ओर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। cos इनवर्स x का होल स्क्वायर पाई का स्क्वायर। तो cos इनवर्स x की वैल्यू कहां तक जा सकती है? देखो मिनिमम वैल्यू तो 0 है ना। 0 क्या है? मिनिमम वैल्यू। लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? पाई स्क्वायर तक जा सकती है, इक्वल हो सकती है, और इससे छोटी होगी। छोटी कहां तक? 0 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर है। तो हमारा एसर्शन क्या है? ट्रू है। ठीक है, एसर्शन ट्रू है और रीजन क्या है? फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आपको बताया था। ऑप्शन सी में क्या होता है? एसर्शन ट्रू होता है और रीजन क्या होता है? फॉल्स होता है। ऑप्शन क्या इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एसर्शन क्या है? द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल इज π/2, 5π/2 इन क्लोज इंटरवल। ये रेंज होगी इस फंक्शन की। बोल रहा है रीजन क्या? द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 0, पाई इन क्लोज इंटरवल। तो रीजन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। ये क्या होती है? रेंज होती है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है रेंज 0, पाई। ये तो cos इनवर्स एक्स की होती है, साइन की नहीं होती है। साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स की तो ये होती है। तो रीजन क्या हो गया? फॉल्स। एसर्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास फंक्शन है 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2। ध्यान से देखना, हमें जो x है, फंक्शन यहाँ पे साइन इनवर्स x है, और x कहाँ से कहाँ तक जाता है? -1 to 1। x कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक है। तो इसका मतलब ये पता चल गया आपको कि जब x -1 से 1 तक है, तो साइन इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2। यही तो होती है। ये मिनिमम वैल्यू होती है और ये क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। जब हम कहाँ से कहाँ तक रखते हैं? -1 से 1 के बीच में रखते हैं, तो ये वैल्यू होती है। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैं क्या करूंगा ना, ये जो इनइक्वालिटी है,
साइन इनवर्स एक्स की रेंज यही होती है। इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसा फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। देखो अब क्या करने वाले हैं, ये देखो ध्यान से, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी -पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो पाई। उसके बाद अब मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, 3 पाई/2, 3 और पाई में भी 3 पाई/2 ऐड कर दिया, और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स में भी क्या ऐड कर दिया, 3 पाई/2, बढ़िया, और लास्ट में पाई में भी 3 पाई/2 ऐड कर दिया। क्लियर। तो अब देखते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो इसको एलसीएम लेके, 3 पाई/2 में से पाई पाई को माइनस कर दो तो क्या आएगा, पाई/2, ठीक है। और ये क्या है, ये तो हमारा फंक्शन ही है, ये तो हमारा फंक्शन है, ओके, लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई/2 में पाई को ऐड कर दो स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा, 5 पाई/2। तो एफ एक्स जो कि हमारा फंक्शन था, उसकी जो रेंज आ गई वो क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5 पाई/2। क्या रेंज यही थी, हाँ रेंज यही थी, है ना, क्योंकि इसी को अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि पाई/2 से बड़ा, पाई/2 से बड़ा और 5 पाई/2 से छोटा इन क्लोज इंटरवल, यानी कि ये भी इंक्लूड है। तो हमारे पास जो असर्शन है हमारा वो क्या है, ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ट्रू, रीजन एंड फॉल्स। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है असर्शन रीजन का। असर्शन क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल 0, पाई। रीजन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स हैज अ रेंज ऑफ -पाई/2, पाई/2। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है स्टूडेंट्स, -पाई/2, पाई/2 ही होती है, इसका मतलब रीजन हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं पता है अभी हमको कि इसकी रेंज क्या है, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स कितने हैं, 2 हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तोड़ दिया मैंने, ठीक है। इससे ये पता चला मुझे, यार ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू पाई/2 होती है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। देखो क्या करेंगे हम, हमें ये पता है यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं अभी, ठीक है ना, यही हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन ही चल रहा था हमारा, ये हमारा फंक्शन ही चल रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू पाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इनइक्वालिटी को मैं फंक्शन बनाने की कोशिश करूंगा, कैसे, cos इनवर्स x तो पहले से पड़ा है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं पाई/2 ऐड करता हूँ, एडिंग पाई/2 टू ऑल साइड्स, 0 में पाई/2 ऐड करूंगा तो पाई/2 ही रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी पाई/2 ऐड कर दूंगा, किसमें, cos इनवर्स x में, और पाई में भी क्या ऐड कर दूंगा मैं, पाई/2 ऐड कर दूंगा। तो क्या इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास, पाई/2 लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या है, ये तो हमारा फंक्शन ही बन गया, फंक्शन, मेन फंक्शन है ना, यही तो फंक्शन था इक्वेशन नंबर 1 से, फंक्शन बन गया जिसकी वैल्यू निकालनी है, लेस देन इक्वल्स टू, पाई में पाई/2 को ऐड कर दूंगा तो 3 पाई/2 आएगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है हमारे पास, यही तो फंक्शन था ना, ये फंक्शन की जो रेंज है वो पाई/2 से बड़ी इन क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल्स टू साइन तो क्लोज इंटरवल, तो कहाँ तक, 3 पाई/2 तक। क्या यही है रेंज, नहीं है, रेंज क्या है, 0, पाई, और हमारा रिजल्ट ये आ रहा है, तो इसका मतलब असर्शन क्या है, फॉल्स, असर्शन फॉल्स है, रीजन क्या है, ट्रू है, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि सब पूरे के पूरे एमसीक्यूज और असर्शन रीजन आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, दिस वीडियो। अगर आपको पूरे का पूरा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।